दोस्तों नमस्कार, तेजस व्लॉग की खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको रेडीमेड गारमेंट बिजनेस के एक ऐसे बिजनेसमैन से मिलाने के लिए जा रहा हूं जिनको काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। जैसे कि आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर यदि रेडीमेड गारमेंट का नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे और कितना खर्चा आएगा, या एक्सपीरियंस जिसे नहीं होता तो किस किस बात की सावधानी रखनी चाहिए। तो सब क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि आज ये तेजस व्लॉग के ऊपर पहला इंटरव्यू एक ऐसे बड़े बिजनेसमैन का है जो आपके गांधीनगर से ही बिलोंग करते हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। तो स्वागत है सर आपका तेजस व्लॉग के यूट्यूब चैनल में। मैं प्रहलाद सिंह हूँ। सर आपसे जानना चाहता हूँ कि आप रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में बहुत लंबे समय से जो कार्य कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सर सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिससे कि हमारे दर्शक जान सके कि मैं आज किन से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। जी सर। तेजस ब्लॉग की तरफ से आप मुझे अपने दर्शकों से और अपने रेडीमेड गारमेंट्स व्यापारियों से मुलाकात करा रहे हैं। जी जी, ये मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। जी सर। मैं प्रदीप कुमार अग्रवाल, जी सर। गांधीनगर सुभाष रोड पर सिद्धवली गारमेंट्स के नाम से मेरा थोक व्यापार है। जी जी। और जहाँ पर मैं लुधियाना कोलकाता वैरायटी में डील करता हूँ। जी सर। और पिछले काफ़ी वर्षों से हम इस व्यापार को करते आ रहे हैं। पैतृक हम उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि मेरा जन्म ही रेडीमेड व्यापार में हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरा पारिवारिक कार्य शुरू से ही रेडीमेड गारमेंट्स रहा है। जी जी। तो कितना लंबा समय सर आपको हो चुका है रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में? सर मुझे 20 साल रेडीमेड गारमेंट्स का थोक व्यापार करते हुए हो गए, जिसमें 12 वर्ष मुझे गांधीनगर के अंदर व्यापार करते हुए हो गए। अच्छा अच्छा। तो सर क्या आपने जो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था वो डायरेक्ट ही थोक से स्टार्ट किया था या रिटेल की भी शॉप की थी, या कुछ और एक्सपीरियंस है आपका? नहीं, मेरे फादर का बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक रिटेल शॉप थी और बचपन से हम उस पर बैठे हैं। जब भी एक पारिवारिक शॉप व्यापार होता है तो स्टार्टिंग से ही बच्चा, बालपन से ही आदमी जाना चालू कर देता है बच्चा। तो मैंने शुरू से ही रेडीमेड गारमेंट्स को अपने परिवार में होते हुए देखा है और उसके बाद रिटेल से फिर मैं थोक के व्यापार में चला गया। सर जो आपका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है उसमें क्या मेंस में डील करते हो आप, या वुमेन्स में, या चिल्ड्रंस में? मेरा जो थोक व्यापार में मेन डील जो है वो चाइल्ड वियर में है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों में। इसके अलावा वूलन के अंदर हम जेंट्स का और वुमेन्स का दोनों का ही बियर बेचते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब फिलहाल जो है आपका गांधीनगर में आपने बताया किस नाम से फर्म है सर आपकी? वो मेरी सिद्धवली गारमेंट्स। अच्छा अच्छा। तो ये आप ऑफलाइन बिजनेस कोई डील करता है तो ऑफलाइन आप कर रहे थे, मगर अभी जो आपने एक ऐप लॉन्च किया है थोक बाज़ार के नाम से, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से आपका जो ऐप है थोक बाज़ार उससे कस्टमर को कैसे बेनिफिट होगा और किस तरह से कस्टमर आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ सर, जैसा कि पीछे कोरोना काल आया 2020 में, उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि हमारे जो ग्राहक को ऑफलाइन माल खरीदने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सभी जगह की रोड लाइन बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी और बंदा कहीं आ नहीं जा सकता था। भय का एक वातावरण था। लॉकडाउन खुलने के बाद भी काफ़ी समय तक व्यक्ति जो है इस महामारी के डर की वजह से बाजार में आने से डरता था। इधर मेरा बेटा जो अभी टेक कर आया है, उससे फिर मैंने कंसल्ट करा तो ये मन में विचार आया कि क्यों ना हम रेडीमेड गारमेंट्स की सभी वैरायटी एक ऐसे प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराएं जिस पे ग्राहक को सस्ते रेट में माल उपलब्ध हो सके। क्योंकि अभी तक जितनी भी ऐप मार्केट में हैं उन पर बड़े बड़े ब्रांड हैं, लेकिन हमारे अगर कहें तो इंडिया रेडीमेड गारमेंट्स का हब है।
क्योंकि बड़े ब्रांडों को अगर छोड़ दें तो जैसे हमारा दिल्ली है, लुधियाना है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, तिरुपुर है, बेंगलोर है, बॉम्बे है, यहाँ पर छोटे लेवल के अच्छे मैन्युफैक्चर ऐसे हैं जो अपना माल बहुत अच्छे रेटों में मार्केट में बेचते हैं, और मूलतः गांधीनगर, लुधियाना वही माल ज़्यादा बिकता है जिसे ग्राहक खरीदने के लिए इन मार्केटों में आता है, जो अभी तक किसी भी ऐप पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किसी को भी बेसिक रेडीमेड गारमेंट्स की प्रॉपर जानकारी ग्राउंड लेवल पे नहीं है। क्योंकि हम इस व्यापार से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, हमें सभी मार्केटों की ग्राउंड लेवल की जानकारी है, और इसलिए हमारा मन बना कि हम अपने ग्राहक को अपनी ऐप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारियों को एक ऐसा प्लेटफार्म दें कि उन्हें अच्छे से अच्छा माल सस्ते से सस्ते रेटों पर उपलब्ध हो सके, और हर ब्रांड हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक हमारे ऐप के माध्यम से जा सके। तो सर जैसे कि आपका, चलिए हम अपने चैनल के माध्यम से भी थोक बाज़ार के बारे में अपने दर्शकों को ज़रूर बता रहे हैं, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर आज के समय एक है कि इतने सारे ऐप मार्केट के अंदर हो चुके हैं, तो ये आपका जो थोक बाज़ार ऐप है, क्या कस्टमर आपके इस ऐप पर विश्वास क्यों करें? क्या खास रीज़न आप बताना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को, जिससे कि वे ऑनलाइन डीलिंग आपसे कर सकें? किस तरीके से वे आपके इस ऐप से जुड़ करके एक विश्वास का संबंध आप लोगों से बना सकते हैं? सर हम इसलिए कह सकते हैं आपके माध्यम से कि हम पर विश्वास के पहला कारण तो ये है कि हम खुद ऑफलाइन मार्केट में इस व्यापार को काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, और हमारी फर्म अपने आप में एक प्रतिष्ठित फर्म है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यापारी हम पर आसानी से विश्वास कर सकता है। दूसरा, हमने अपने ग्राहक के लिए जो हम उसको रेडीमेड कपड़े उपलब्ध कराने जा रहे हैं अपनी ऐप के माध्यम से, हम 100% ये कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम ये विश्वास भी दिला रहे हैं अपने कस्टमर को कि हमारे से सस्ते रेट उसे मिल नहीं पाएंगे। अगर वो डायरेक्ट फैक्ट्री भी जाएगा तो जो रेट उसे हमारी ऐप पर मिलेंगे उससे सस्ते रेट उसे नहीं मिल पाएंगे। ये हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। अपनी पुराने जितने भी हम मार्केट में जितने लंबे समय से हम इस मार्केट में रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार करते हुए आए हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं। दूसरा, हमारी सर्विस अच्छी हो, ये हमारी हर हालत में प्रथम प्राथमिकता है। हमारे ग्राहक को, हमारे वेंडर से भी ये कमिटमेंट है कि हमारे कस्टमर को हमारी ऐप के माध्यम से वही माल भेजें जो वो चूज कर रहे हैं। अगर उनके सेलेक्ट के अलावा कोई माल उन्हें डिलीवरी नहीं होगा, इसलिए हम 100% आपके माध्यम से उस रेडीमेड गारमेंट्स व्यापारी को भरोसा दिलाते हैं कि वो हम पर 100% प्लस विश्वास कर सकता है। चलिए, तो अच्छी बात है सर कि विश्वास के ऊपर ही देखिए सारा बिजनेस टिका होता है, मगर थोड़ा सा फिर भी कन्फ्यूजन आज के समय में लोगों को इतना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस व्यापार में हो या कोई सा भी व्यापार हो, ऑनलाइन बिजनेस करने से लोग डरते हैं, क्योंकि एक तो सभी के पास इतना धन तो इकट्ठा नहीं हो पाता, और जो थोड़ा बहुत होता है तो कोई ना कोई लोग उन्हें ऐसे टकरा चुके होते हैं पहले ही कि वे लूट पिट कर बैठे होते हैं। तो बड़ा डर लगता है उन लोगों को कि हम किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, कहीं हमारा पैसा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही डूब ना जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस ऐप से भी आप कोई भी माल परचेज करते हो, देखिए उसका एड्रेस आपको नहीं पता होता, आपको ऑनलाइन पता होता, मगर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको थोक बाज़ार के ऐप से जुड़ने का एक यहाँ पर है। गांधीनगर में 12 साल से शॉप है सर की। आप चाहें तो इनसे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस भी दे दूंगा। और यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो थोक बाज़ार में किस तरह से आप लॉगिन होगे, किस तरह से साइन अप होगे, उसके लिए भी मैं, यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें थोक बाज़ार की सारी डिटेल्स आपको घर बैठे मिल जाएगी, और किस तरह से आपको ज्वाइन होना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। पहले मैं जान लेना चाहता हूं सर, यदि कोई भी नया बिजनेस करना चाहता है रेडीमेड गारमेंट में, तो किस किस बातों का ध्यान वह बिजनेसमैन रखे जिससे कि उसे कोई घाटा ना हो पाए? सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार करने जा रहे हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें एक जो है
अपना पहले ही मेंटेन कर लेना चाहिए कि हमें किस चीज़ में डील करना है। हमें चाइल्ड वेयर में डील करना है, हमें जेंट्स में करना है, हमें वुमेन्स में करना है। क्यों, रेडीमेड एक बहुत बड़ा समुद्र है। रेडीमेड को अगर कहें तो वैरायटी के लिए समुद्र है, और समुद्र में घुसने के बाद एक से दूसरा कोना पकड़ना आसान नहीं होता। तो पहले तो हम चूज कर लें कि हम किस चीज़ में डील करना चाहते हैं, और जिस चीज़ में हम डील करना चाहते हैं उसमें जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जिनकी अच्छी फैब्रिक है, जो मार्केट में जिनके माल अच्छे उससे बिकते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी पर हम उन्हें ही खरीदें। और मैं अपने कस्टमर को ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी अपनी ऐप पर जो भी अच्छे ब्रांड लोकल मार्केटों के हैं, चाहे वो दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, कोलकाता हो, लुधियाना हो, वो अवेलेबल रहेंगे। मेरी ऐप के माध्यम से उन्हें कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी ऐप से जुड़ने के बाद वो अपने प्रॉफिट को दिन पे दिन बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। ये जब उसे यूज करेंगे खुद ही कहेंगे। और मैं एक कमिटमेंट आपके माध्यम से और करता हूँ, मेरा जो ऐप एक बार इस्तेमाल कर लेगा वो अपने साथ साथ 10 कस्टमर को और जोड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। यही मेरा अपने बिजनेस में सिद्धांत है और यही मेरा अपने ऐप पर सिद्धांत है। तो सर कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में इस तरह रहेंगे कि सर बच्चे का स्टार्ट करें या लेडीज़ का स्टार्ट करें या मेंस का स्टार्ट केयर करें, क्योंकि नया जो कोई बिजनेस करना चाहता है उसे जानकारी नहीं होती कि बेनिफिट किस में है, खर्चा कम किस में आएगा, या स्टार्टिंग करने में उन्हें सुविधा किस में होगी। तो आप थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डाल दीजिए कि यदि कोई नया बंदा रेडीमेड गारमेंट के फील्ड में आना चाहता है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, बच्चों से, लड़कियों के कपड़ों से, वुमेन्स से, या फिर मेंस से? सर ये तो एक विषय ऐसा है कि जो बंदा स्टार्ट कर रहा है ना, वो उसकी लोकेलिटी के ऊपर, उसकी चॉइस के ऊपर रहेगा। क्योंकि जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आती है उसका काम करने में हमें अच्छा लगता है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है अगर हम उसी चीज़ को करें तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने एक फिल्म में थी, अगर उसे देखो ना कि जिस बंदे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। जिसका मन बना हुआ है, क्योंकि बाद में जाके वो पूरा हब भी बना सकता है। आपने पूछा स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो क्या है कि जिस चीज़ का जिस बंदे का जिस चीज़ में सपोज किसी की कोई नया बंदा बच्चों के काम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम खर्चा कितना आ जाएगा? सर मिनिमम अगर वो एक अच्छा व्यापार करना चाहता है तो वो 1 लाख रुपए से अपना व्यापार अच्छे 1 लाख रुपए से अच्छे लेवल पर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 1 लाख रुपए में उसके पास हम एक अच्छी कलेक्शन उसके पास। आजकल मार्केट में मैंने देखा है कि चोर साइज़ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। पता ही नहीं चलता कस्टमर को कि कौन सा चोर साइज़ है और कौन सा एक बेस्ट पैटर्न है। तो उसके बारे में यदि आपके थोक बाज़ार ऐप से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या कस्टमर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को जो आप ले रहे हैं वो चोर साइज़ निकल सकता है या एक आपका बेस्ट पैटर्न निकलेगा? नहीं, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारी ऐप पर जो भी सेलर जुड़ेगा या जिसे भी हम सेलर को जोड़ेंगे वो एक अच्छा स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर हो, उसे ही हम अपनी ऐप पर जोड़ेंगे, जिससे ग्राहक को कहीं भी साइज बार दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी अपनी सेलेक्ट करते हुए चॉइस है कि हम किसी भी 19 मैन्युफैक्चर को, किसी भी कट साइज मैन्युफैक्चर को अपनी ऐप पर नहीं जोड़ रहे हैं। तो उसे इस चीज़ में बहुत निश्चितता के साथ रहना है कि कहीं उसके साथ क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी है, कहीं उसके साथ साइज़ों में दिक्कत नहीं आनी है, कहीं उसे रेटों में कहीं डिफरेंस नहीं मिलना है। जो वो सिलेक्शन करेगा, जो वो चूज करेगा, वही उसे डिलीवरी होगी, ये भी पक्का कमिटमेंट है। और डिलीवरी बाई कोरियर समय से हो और सुरक्षित हो, ये भी हमारी मुख्य शर्तों में है। तो सर कोई आपसे टोटल माल परचेज करना चाहता है एज ए फ्रेंचाइजी, तो क्या आप फ्रेंचाइजी भी देते हैं या सिर्फ अलग अलग ब्रांड्स के आपके ऐप के ऊपर प्रोडक्ट मिलेंगे? नहीं, हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। फैंसी भी होगा, मीडियम भी होगा, लो भी होगा। यानी आप अभी देखेंगे कि इस ऐप पर एक मीडियम से लेके, लो से लेके और हाई तक सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और सारी अच्छी होंगी। नहीं,
सर मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एक फ्रेंचाइजी, एक आपका अपना एक प्रोडक्ट होता है, क्या आपके पास कोई अपना एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें टोटल उसी प्रोडक्ट के सभी आइटम आ जाए, यानी कि आप कोई फ्रेंचाइजी भी एक्स्ट्रा देते हैं या अलग अलग ब्रांड्स के ही आपके ऐप के ऊपर प्रोडक्ट रहेंगे? नहीं सर, अलग अलग ब्रांड के ही प्रोडक्ट रहेंगे। जिस मैन्युफैक्चर का जो ब्रांड होगा वो उसी नाम से अवेलेबल होगा। इससे फ़ायदा कस्टमर को ये रहेगा कि वो कहीं भी हमारे रेटों को सर्च कर सकता है, चेक कर सकता है। क्योंकि अगर एक हम इंडिविजुअल ब्रांड अपना बनवा के डालते हैं तो उसमें रेट कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। आज देखिए, जैसे लुधियाना का ही अब मैं लूँ, NS का सूट है, सिमरन का सूट है, या टी शर्टों में और हैं, तो वो क्या है कि जो ब्रांड सब जगह मीडियम क्लास लेवल में हर जगह अवेलेबल है, उसका कहीं भी आप रेट मैच कर लोगे। और अगर आप रेट मैच करोगे और मेरे रेट सही होंगे तो मेरी ऐप पर आपका विश्वास और ज़्यादा बनेगा। इसलिए सबका माल अपने अपने ब्रांडों में अपने अपने नाम से ही ऐप पर उपलब्ध है। तो जो आपका ऐप है उसमें सर तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, लेडीज़, चिल्ड्रन और मेंस का? हाँ सर, बॉयज में दोनों, वो बच्चों में दोनों कैटेगरी होगी जी, बॉयज और गर्ल्स, और वोमेंस और मेंस और इन्फेंट माने जो बॉर्न बेबी होता है उसका एक कैटेगरी अलग होगी। तो वो 5 कैटेगरी में माल वो मिलेगा, उसमें अलग अलग आप सब चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो इसमें सर जो कलर वगैरह की कोई क्वालिटी की प्रॉब्लम यदि इन फ्यूचर आने लगी तो उसके लिए क्या रिप्लेसमेंट की सुविधा है? हाँ सर, उसमें लिखा हुआ होगा। वैसे तो कलर की किसी में भी कंप्लेंट नहीं आनी है, और कलर की भी, साइज की भी, और स्टिचिंग की भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम उसे बिल्कुल उसकी प्रॉब्लम। तो सर जैसे कोई आपके ऐप से माल खरीदना चाहता है लगभग 50,000 का या 1 लाख का, क्या कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि मिनिमम इतने का माल लेना है? नहीं, अभी हमने जो रखा है कम से कम 2500 रुपये का माल या 2500 रुपये का ऑर्डर। अच्छा, 2500 का मिनिमम है? हाँ मिनिमम, उससे ऊपर वो कितना ही कर सकता है। तो डिलीवरी कितने दिन में हो जाती है सर? डिलीवरी जैसे ही बंदा हमारी ऐप के माध्यम से ऑर्डर देगा, ऑर्डर आते ही हम जो है मैन्युफैक्चर को उसे प्लेस कर देंगे, और एक हम मैसेज जो है अपने कोरियर सर्विस वाले को छोड़ देंगे। कोरियर सर्विस वाला मैन्युफैक्चर से कन्वे कर लेगा कि कितने टाइम में आप पैक कर देंगे। उसी डे के अंदर वो डिलीवरी उसकी कोरियर सर्विस को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और 24 से 36 घंटे के अंदर वो गुड्स उसके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, चाहे उसमें प्रोडक्ट आपके 10,000 के हो या 50,000 के हो, लगभग 2 से 3 दिन लगा लीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर। हाँ, लेकिन हाँ, जैसे मान लो कुछ आसाम हो गया, श्रीनगर हो गया, तो यहाँ हो सकता है कि 36 की जगह 48 घंटे लग जाएं। जी, जैसे ठीक है, यानी कि विद इन वीक तो हो ही जाएगा। फॉर्मेलिटी ज़्यादा है उसमें। अच्छा। हाँ। तो सर आपके इस ऐप से कैसे जुड़े लोग? सर इसे आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, थोक बाजार, THOKBAJAAR, थोक बाजार। इसमें स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। THOKBAJAAR को आप जब प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, थोक बाजार आ जाएगा। आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करते ही ये मार्केट ओपन हो जाएगी आपके लिए। मैं दर्शकों आपको बता देता हूं कि आपको मैं एक पूरा इसमें ट्यूटोरियल बना करके लाऊंगा थोक बाज़ार के लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको इन्फॉर्मेशन देना मैं चाहता था कि क्योंकि ये पहला इंटरव्यू आज तेजस व्लॉग पर हो रहा है। आप सब जानते हो कि कोरोना का समय है, इधर उधर नहीं जाया जा रहा है, मगर बहुत से कमेंट्स हमारे पास ऐसे आ रहे थे कि हमें सर बिजनेस के बारे में कुछ बताइए, हमें बताइए कहाँ से माल ले जो एक ही छत के नीचे मिल जाए। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐप ढूंढ करके लाया हूँ जहाँ से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए आपको थोक बाज़ार ऐप को प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना पड़ेगा, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है तो मैं इन सर का, प्रदीप अग्रवाल जी का एड्रेस दे दूंगा। गांधीनगर में जाकर भी आप इनसे मिल सकते हैं और वहां से भी माल ले सकते हैं। चाहे आप बच्चों का बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप लेडीज़ में बिजनेस करना चाहते हो या मेंस में बिजनेस करना चाहते हो। तो दोस्तों,
आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप कुछ व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी जो भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग को, कि मेरे इंटरव्यू को, कि सभी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें, मास्क लगा के रहें और इस ऐप का उपयोग एक बार ज़रूर करें। जब आप इस ऐप का उपयोग करेंगे तो आपका विश्वास हमारे पर स्वतः ही बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। और मैं तेजस व्लॉग को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना। इसके लिए तेजस व्लॉग को धन्यवाद सर। तो दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, मास्क का ज़रूर प्रयोग कीजिएगा और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोक बाज़ार के इस ऐप से ज़रूर जुड़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे दूंगा और आप जब थोक बाज़ार को प्ले स्टोर पर सर्च करें तो स्पेलिंग का खास तौर पर ध्यान रखें। यहाँ पर आप देखिए डिस्प्ले के ऊपर आपको इसका लोगो भी दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का लोगो आपके सामने आएगा। तो आप लोगों को यदि कुछ कहना है, पूछना है तो कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इस थोक बाज़ार के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, साइन अप होगा, एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बना करके लाऊंगा। आप उसमें देख लीजिएगा कि मैं उसमें पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो सर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।